हाँ ठीक है, थैंक यू। देखिए, दो बातें हैं, एक राजनीति में अवसर और दूसरा है चुनौतियाँ। तो 33% आरक्षण की बात हो रही है। मैं एज ए पुरुष ये कहना चाहता हूँ कि आप 100% आरक्षण ले लीजिए, राजनीति केवल आप ही करिए। आई वुड लाइक टू कुक फॉर माई वाइफ। हम अपनी पत्नी के लिए खाना बनाना पसंद करेंगे, मेकअप करके बैठेंगे, इंतजार करेंगे वो शाम को आए और मैं उससे बोलूँ डार्लिंग तुम बहुत दिन भर दौड़ के आई हो, मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा खाना बनाया हूँ, जाइए दौड़िए। जब आप सुबह जाएंगे किसी के घर वोट मांगने के लिए, वो बोलेगा कि अरे सुबह सुबह चले, कोई काम धाम नहीं है। दोपहर में जब आप पहुँचिएगा तो बोले कैसा बनोते यार, दोपहर में आदमी थका मारा, दोपहर में लंच का टाइम होता है, तुम लोग चैन से बैठोगे कि नहीं बैठोगे यार, क्या करते हो तुम लोग। शाम को जाइएगा तो बोलेगा कि अरे यार अभी थके हारे आए हैं, तुम चले आए उठा करके, बोलेगा नहीं वो, सामने से बहुत इज्जत देगा, लेकिन मन में यही बात रखेगा कहाँ से चले आए। तो देखिए, राजनीति करने का बहुत ज़्यादा मन नहीं हम लोगों का, बहुत स्ट्रगल होता है, बहुत धक्के खाने पड़ते हैं, पसीने और बदबू में झेलना पड़ता है, जिन गलियों में जगह नहीं होती वहाँ जाना पड़ता है, मुद्दे उठाना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। और अभी बात आई है कि आप 100 काम लोगों के लिए कर दीजिए, लेकिन 101वां काम यानी किसी व्यक्ति के लिए आप 100 काम कर दीजिए और 101वीं बार जब वो आपसे काम करने के लिए बोले और वो आप नहीं कर पाएंगे, वहीं आप बुरे हो जाएंगे, आपको लगेगा सब खराब हो गया। तो अवसर की कोई कमी नहीं है। 5 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, 5 लोगों में से अगर एक महिला लड़ रही है चुनाव, तो 4 लोग जितना भी पैसा खर्च कर लें चुनाव प्रचार में, पोस्टर लगवा लें, बैनर लगवा लें, उन सारे लोगों का प्रचार फीका हो जाएगा, खाली एक महिला खड़ी है उसके प्रचार के सामने। इतना अवसर है आप लोगों के पास। हमारी बड़ी बहन चेतना पांडे जी हैं यहाँ पर, राजनीति में वो हैं यहाँ पर। जिस समय उन्होंने चुनाव लड़ा था, उस समय चुनाव लड़ने वाले किसी पुरुष छात्र नेता का नाम आप जानते हैं? नहीं मालूम। धक्के खाते रहिए, लड़ते रहिए, लाठियां खाते रहिए, जेल जाते रहिए। एक लड़की चुनाव लड़ लेती है, हमेशा उनके लिए उपलब्धि हो जाती कि उन्होंने चुनाव लड़ा था। वो हारे जीते अलग बात है, 50% जो महिला है उनका साथ न दें अलग बात है, लेकिन उनका नाम हमेशा लिया जाएगा। तो राजनीति में इतना अवसर है कि आप अवसर के लिए शिकायत कर ही नहीं सकते। जो दूसरी बात आती है चुनौतियां, तो चुनौती केवल और केवल इंटरेस्ट की है। आप अपने अंदर राजनीति में आने का इंटरेस्ट तो पैदा करिए, कोई रोक नहीं सकता, आप लोग कोई नहीं रोक सकता है। इतनी स्वीकार्यता है आप लोगों की, इतनी पूछ है कि महिला सदस्य बनाने के लिए मुझे नहीं लगता किसी राजनीतिक पार्टी के सदस्य को नाको चने जमाने नहीं पड़ते हैं। बोलिए मैं गलत कह रहा हूँ? अभी किसी पार्टी को महिला महानगर अध्यक्ष बनाना तो खोजता है कौन महिला महानगर अध्यक्ष खोजे हम। तो बहुत ज्यादा अवसर है, बात इंटरेस्ट की है। हम बचपन की बात बता रहे हैं, बचपन में हम लोग स्लैम बुक भरते थे, तो उसमें अपने बारे में दोस्त अपने बारे में लिखता था कि हमारा ये पसंद है, ये फेवरेट कलर है, ये फेवरेट सॉन्ग है, ये फेवरेट हीरो है। पॉलिटिक्स का जब कॉलम आता था तो उसमें लिख देता था आई हेट पॉलिटिक्स, फेवरेट पॉलिटिशियन, आई हेट पॉलिटिशियन, लड़कियां लिखती थी। और आज भी आप फेसबुक उठा करके चेक कर लीजिए, फेसबुक और स्टेटस होता है पॉलिटिशियन, पॉलिटिकल इंटरेस्ट का एक कॉलम होता है, उसमें भी आज लड़कियां लिखती हैं, 99% लड़कियां लिखती हैं आई हेट पॉलिटिक्स। मैं एक सोशल वर्कर हूं, आप लोग भी फेसबुक चलाते होंगे, अगर आप फेसबुक पेज चलाते होंगे तो पेज में एक डेटा आता है, जिस डेटा से आप पता कर सकते हैं कि आपके पेज पर जो ट्रैफिक है उस ट्रैफिक में महिलाएं कितनी हैं। मैं पॉलिटिक्स पे काम करता हूं और मेरे पेज पर जो महिलाओं की ट्रैफिकिंग, मतलब जितनी महिलाएं मुझे विजिट करती है पेज पर, उनका परसेंटेज आप लोग जानते कितना है? 1%। मतलब मेरे काम को एज ए आई एम ए पॉलिटिशियन, मैं पॉलिटिक्स को लेकर काम करता हूँ, हालांकि मैं चुनावी पॉलिटिक्स नहीं करता हूँ, मैं सोशल पॉलिटिशियन, लेकिन उस पर जो ट्रैफिक होता है महिलाओं का वो केवल 1% है। 99% पुरुष हैं जो पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना चाहते हैं, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेते हैं, पॉलिटिक्स वाली पोस्ट देखते हैं, पॉलिटिक्स वाली न्यूज देखते हैं। बाकी 99% महिलाएं कहाँ जाती हैं, कौन से पोस्ट पर जाती हैं, कौन उनका आइकन है,
उनका इंटरनेट का डेटा कहाँ खर्च होता है, 2 GB जो मिलता है फ्री में, ये वो समझे। मुझे लगता है कि इंटरेस्ट का अभाव है, आप इंटरेस्ट पैदा करिए। मुझे लगता है मेरा भारत इतना महान है कि महिलाओं को पूरा पूरा हक देने के लिए तैयार खड़ा है। ये इंटरेस्ट पैदा कैसे होगा, ये भी थोड़ा सा इसको। हाँ, मैं इस पर ही बात करूंगा। ये इंटरेस्ट कैसे पैदा होगा, ये इंटरेस्ट कैसा पैदा होगा? देखिए, ये डेमोक्रेसी है। आपके वोट की भी कीमत इतनी जितने मेरे वोट की कीमत है। कोई पुरुष कितना भी पढ़ा लिखा महान बड़ा राजनीतिक सांसद हो जाए, उसके वोट की भी जितनी कीमत है उतने आपकी भी कीमत है वोट की। और आप जहां वोट देंगे, जिस मुद्दे पर वोट देंगे, वही आपके सामने लौट करके, आप धर्म के मुद्दे पर देंगे तो आपको मंदिर मिलेगा, आप स्कूल के मुद्दे पर देंगे तो आपको स्कूल मिलेगा, आप महिला आरक्षण के मुद्दे पर वोट देंगे तो आपको महिला आरक्षण मिलेगा। आपको समझना होगा ना, जो निर्धारण करने का, इंटरेस्ट पैदा करने का काम है, निश्चित तौर पर सरकारों का है। क्योंकि हमारे देश में नई नई डेमोक्रेसी आई है। 47 में हम आज़ाद हुए, अभी हमारे संविधान को लागू हुए 70 साल भी ठीक से नहीं बीता है। तो 70 सालों में जब संविधान हमारे देश में इम्प्लीमेंट हुआ, अभी इम्प्लीमेंट ढंग से हो नहीं पाया है, तो जो जनता है उसकी मानसिक स्थिति इस स्तर की नहीं है कि वो अपना अच्छा बुरा समझ सके। हमारे देश की जो बहुत बड़ी आबादी है वो इन्फ्लुएंसरों के हिसाब से काम करती है। मतलब समाज में जो प्रचारक हैं, जो विज्ञापन आपको दिखाया जाता है, जो आपके सामने अखबारों में छपता है, जो फैशन छपता है, जो भी मैगजीन्स हैं, उसके हिसाब से हमारे देश की मानसिकता बदलती है। तो निश्चित तौर पर मैं अपने सरकारों को ये दोष देना चाहता हूँ कि हमारे सरकारों ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे हमारे लोगों के, हमारे देश की महिलाओं के मन में यह मानसिकता आए कि वो राजनीति में हिस्सा लें। और इसी मानसिकता के नाते इस तरह का माहौल भी नहीं बन पाया। लेकिन आपको मैं बता दूं, राजनीति में नेतृत्व करने वाले 1 लाख में से 1 लोग होते हैं। 1 लाख लोगों में से 1 लोग होते हैं जो राजनीति के लिए नेतृत्व करते हैं, और वही प्रभावी होते हैं। एक बात जान लीजिए। और अगर आप उठा करके आंकड़ा उठा करके देखिएगा तो ऐसे जितने भी लोग मिलेंगे उसमें आपको 90% लोग मिलेंगे जो महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं राजनीति में। जगह खाली है, कोई जगह लेने नहीं आ रहा है। और सुनीता मैम की बात मैं कहना चाहूँगा कि उन्होंने जाति की बात रखी कि जाति है कि जाति नहीं है, और जाति एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसको हम हर बार सिरे से नकार देते हैं। इसको नकारने की जरूरत नहीं है। मैं उदाहरण के रूप में आपको बता देना चाहता हूँ कि ये पूरा प्रोग्राम, ये पूरा डिस्कोर्स 33% महिला आरक्षण के लिए है। लेकिन इस देश में महिला आरक्षण के लिए सबसे पहले बात करने वाले लोगों को क्या महिलाएं याद करती हैं? अंतरिम जो चुनाव हुए उसमें जो देश में सत्ता आई वो किस बिहाफ पर आई थी? नेहरू जी ने हिंदू कोड बिल का प्रचार किया था। पूरे देश से ये पूछा गया था कि क्या यदि हम सत्ता में आएंगे तो हिंदू कोड बिल को लागू करेंगे। और उस हिंदू कोड बिल में सबसे जो प्रमुख बात थी वो महिलाओं को बराबरी देनी थी, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से बराबरी देनी थी। और उसके पीछे हिंदू कोड बिल के लिए अपने कानून मंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर करने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनको केवल इसलिए नहीं याद किया जाता है क्योंकि वो उनकी जाति के नहीं थे, जिनकी जाति का आज अखबार, मीडिया, पूरा तंत्र, शासन सत्ता और लोकतंत्र के चारों खंभे जिनके भरोसे चल रहे हैं। इस देश में महिलाओं के लिए सबसे पहला स्कूल खोलने वाले फूले दंपति के बारे में ये लोग बात ही नहीं करना चाहते हैं क्योंकि वो लोग उनकी जाति के नहीं थे। ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले के बारे में 1952 में जब यही शासन सत्ता जो आज में मौजूद है, यही जो संस्कृति सभ्यता जिसके नाम पर विश्वगुरु करने की बात हम लोग सोचते हैं और कहते हैं, वो उस समय विरोध कर रही थी कि महिलाओं के लिए क्यों स्कूल खुलेगा भाई, महिलाओं के लिए क्यों स्कूल खुले था। वो तो अंग्रेजी हुकूमत थी जिसके दम पर महिलाओं के लिए 1952 में माता सावित्रीबाई फुले ने लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला। लेकिन उसकी बात हम नहीं करेंगे क्योंकि उनकी जाति हमारी जाति से मैच नहीं करती है। तो देखिए, जाति की बात को नकारिए मत, जाति एक बहुत बड़ी सच्चाई है। इसको जितना जल्दी आप स्वीकार कर लेंगे उतना जल्दी हमारे देश का भला हो जाएगा। और चूंकि मुझे धन्यवाद करने के लिए बुलाया गया था और पर्ची आ गई है, मैं क्षमा चाहूँगा कि मैंने ज़्यादा बोल दिया। हाँ, नहीं, थोड़ा हम लोग अपना राजनीति भी इसमें डाल देते हैं ना। तो मैं यही कहना चाहूँगा, आप लोगों से हाथ जोड़ के कहना चाहूँगा कि राजनीति में आप लोगों के लिए बहुत सारा अवसर है, बहुत सारा अवसर है, और उस अवसर का बस इस्तेमाल करिए।
और इंटरेस्ट पैदा करिए। जिस दिन आप इंटरेस्ट पैदा कर लेंगे आपको कोई रोकने वाला नहीं है। और हम लोग वेलकम करने वाले लोग हैं और यहाँ बहुत सारे लोग हैं संघर्षों के साथी। गायत्री मिश्रा अभी बहस करेंगे हमसे किनारे जा करके, सुनीता मैडम अलग से डांट लगाएंगी। तो आप सभी लोगों से क्षमा मांगते हुए यही कहना चाहेंगे कि मेरा रंग जो प्लेटफार्म है, इस तरह के डिस्कोर्स हमारे गोरखपुर में भी बहुत कम होते हैं और शालिनी मैडम इस तरह का डिस्कोर्स लेकर के यहाँ पर आती हैं, मेरे रंग का कार्यक्रम करा रही हैं। और हर साल वो चाहती हैं कि ये कार्यक्रम बड़ा हो, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी नहीं बन पाती हैं कि ये बड़ा हो। हम चाहेंगे कि आप लोग उनका साथ दें, उनका सहयोग करें, उनका हर तरह से सहयोग करें कि वो इस तरह के डिस्कोर्स को और आगे ले जाएं। मैंने जो बातें कही हैं, ज़रूरी नहीं कि मैं सही हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ, ये चर्चा का विषय हो सकता है और इस पर आप अपनी राय भी रख सकते हैं। और आप लोग इस कार्यक्रम में आए, इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। सर ये प्रश्न का क्षेत्र नहीं था, सर ने अपने विचार रखे। वास्तव में सर को मात्र धन्यवाद प्रेषित करने के लिए यह मंच दिया गया था, पर सर की भावनाएं थी और ये महिलाओं से बेहतर कोई नहीं जानता है, क्योंकि सुबह से ये कहा जा रहा है माँ बहनें सिर्फ हमेशा अपने भाइयों को उनके विचार रखने का अवसर प्रदान पहले करती हैं, तो उन्हें विचार रखने से रोका नहीं जा सकता था। पर सर प्रश्न देने के लिए यहाँ नहीं थे, हमारे बड़े भाई हैं इसलिए उन्होंने अपने विचार रखे। हम लोग विचारों को सुनते हैं, सबकी अपनी अभिव्यक्ति होती है, क्योंकि यह हमारा संविधान कहता है कि विचारों की स्वतंत्रता है। एडॉप्टेबल है या नहीं ये बात की बात है, लेकिन संविधान से प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक नागरिक को अपने विचारों को रखने की स्वतंत्रता है। तो यह मंच है और यह 33% आरक्षण भले ही हो जाए, परंतु आप सब ने, हमारे पुरुष वर्ग ने पुरातन काल से लेकर के आज तक खुले हृदय से सभी को अपने अंदर समाहित किया है। यह सकारात्मक रूप से मेरा रंग फाउंडेशन आज अपने समापन सत्र में पहुंच चुका है। हमारे पैनलिस्ट में एक बार पुनः धन्यवाद ज्ञापन के रूप में, वरिष्ठ रूप में हमारी आदरणीय अधिवक्ता मैम अमिता मैम को हम सभी तालियों के साथ उन्हें इस कार्यक्रम में आने के लिए धन्यवाद प्रेषित करते हैं। धन्यवाद प्रेषित करते हैं पत्रकार ग्रुप से हमारे बीच में उपस्थित प्रकृति त्रिपाठी जी को, जिन्होंने नैतिक रूप में अपने इस दायित्व का जिस प्रकार से निर्वहन किया है, समाज के मूल्यों पर आपने बहुत बृहद रूप से